जरा सोचो, अगर तुम 5 दिनों के लिए किसी अनजान के साथ एक लिफ्ट में फंस जाओ जहां तुम्हारी हेल्प के लिए भी कोई ना हो, तो तब तुम क्या करोगे? कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज के इस मूवी में इन दो कैरेक्टर्स के साथ। तो कहानी की शुरुआत होती है जेनिफर से, जो देर रात अकेली ऑफिस में काम कर रही होती है। अब क्योंकि अगले दिन वीकेंड और वैलेंटाइन डे था, इसलिए सभी लोग पहले ही घर जा चुके थे। जेनिफर भी अपना काम खत्म करके फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली थी ताकि वो अपने रूठे हुए बाबू सोना से मिलकर उसे सरप्राइज दे और उसे मना सके। दूसरी तरफ हम इस कहानी के एक और कैरेक्टर गाय से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो उसी सेम बिल्डिंग में काम किया करता था। अब दोनों अलग अलग फ्लोर से सेम लिफ्ट में चढ़ते हैं। जेनिफर को देखकर गाय उससे बात करने का ट्राई करता है, लेकिन जेनी उसकी बातों को वैसे इग्नोर करती है जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें। इसके बाद गाय जेनिफर को उस लिफ्ट में बनी एक स्क्रैचेबल ड्राइंग दिखाता है। हाय, हम लड़कों का ये पॉजिटिव एटीट्यूड इग्नोर होने के बाद भी हार नहीं मानते। खैर, अब जैसे ही जेनिफर उस ड्राइंग को देखने के लिए पीछे मुड़ती है, वैसे ही वो लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट में तो इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन उसका इमरजेंसी अलार्म बटन काम नहीं करता। फिर गाय लिफ्ट के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जेनिफर भी लिफ्ट में लगे कैमरे में वेव करके हेल्प मांगती है, पर उसे किसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और रियल में इनके एल तो तब लगते हैं जब लिफ्ट के अंदर नेटवर्क ना होने के कारण वो हेल्प के लिए किसी को कॉल भी नहीं कर पाते। इधर जेनिफर को फ्लाइट के लिए लेट हो रहा था, तो वो गुस्सा करती है कि बिल्डिंग के सारे गार्ड्स कहाँ चले गए, कहाँ मर गए सब। अब तभी गाय के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे लगता है कि इस लिफ्ट में जरूर कोई एस्केप हैच होगा। इसलिए वो जेनिफर को अपने कंधे पर बिठाकर उससे लिफ्ट की सीलिंग चेक करने को कहता है, ताकि उन्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। पर इन दोनों की किस्मत तो गधे के एल से लिखी होती है, इसलिए इनका ये आइडिया भी बॉलीवुड के फिल्मों की तरह फ्लॉप हो जाता है। देखते ही देखते इन दोनों के इस लिफ्ट में फंसे 1 घंटा बीत जाता है, जिसके चलते जेनिफर की फ्लाइट भी मिस हो जाती है। फ्लाइट के मिस होने के चलते जेनिफर के दिमाग का भोसड़ा हो जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर जेनिफर का ये चंडी वाला रूप देखकर गाय उसे शांत करवाने की कोशिश करता है और उसे हाथी चींटी वाले जोक सुनाता है। गाय के जोक सुनकर जेनिफर का गुस्सा भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम और जॉब डिटेल्स बताते हुए इंट्रोड्यूस होते हैं। गाय कहता है सेम बिल्डिंग में इतने साल काम करने के बाद भी उसने पहली बार जेनिफर को देखा, जो काफी ज्यादा खूबसूरत है। प्यारी समझ गई। कहानी में आगे जेनिफर को बहुत तेज प्यास लगती है, तो गाय उसे अपनी वाटर बोतल देता है, बट जेनिफर इसे पीने से मना कर देती है। तब गाय अपने बैग से एक वाइन निकालकर जेनिफर के सामने रख देता है और उससे कहता है कि अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें पानी पीकर अपनी प्यास बुझानी है या ये वाइन पीकर टुल होना है। जिसके बाद जेनी हंसते हुए पानी पी लेती है और गाय को कुछ कैंडीज देते हुए कहती है कि अगले 4-5 दिनों तक हॉलीडेज है, इसलिए शायद हमारी हेल्प के लिए भी कोई ना आए, तो बेटर होगा कि हम ये कैंडीज और पानी संभाल कर यूज करें। अब ऐसे ही 4 घंटे बीत जाते हैं, जहां जेनिफर की हालत पतली होती दिखती है क्योंकि उसे काफी तेज सुसु आ रहा था, लेकिन गाय की मौजूदगी के चलते जेनिफर हल्की होने में शर्मा रही थी। जिसके बाद गाय उसे समझाते हुए अपना थर्मस देकर कहता है कि ये सब तो नेचुरल है और इसमें शर्माने की क्या बात। फिर गाय अपनी आंखें और कान बंद करके पीछे घूम जाता है और जेनिफर उस थर्मस में हल्की हो लेती है। जेनी भी समझ चुकी थी कि अभी और टाइम उन्हें यहीं लिफ्ट में साथ रहना पड़ सकता है, तो शर्म करना बेवकूफी होगी। और वैसे भी जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, इसलिए जहां मुंह और प्यार आए बस कर डालो। अब टाइम पास करने के लिए जेनिफर और गाय चिड़िया चिड़िया कोना बदल वाला गेम खेलने लगते हैं, जहां जेनी गाय से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो तुम्हारे घर ना पहुंचने पर परेशान होकर पुलिस को इन्फॉर्म करते। जिस पर गाय उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहता है अपना हाथ जगन्नाथ। जेनिफर भी उसे बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर उसे सरप्राइज देना चाहती थी, और क्योंकि उनकी बात काफी टाइम से नहीं हुई तो वो ये तक नहीं जानता कि मैं इस वक्त हूँ कहाँ। इसके बाद गाय जेनिफर का मूड ठीक करने के लिए उसे वाइन निकाल कर देता है और दोनों एक एक घूंट टिकाते हैं। एंजॉयमेंट के लिए वो दोनों अब एक दूसरे की पेंटिंग बनाने लगते हैं, जहां गाय जेनिफर की एक मस्ती स्केच बनाता है, वहीं जेनिफर गाय का स्केच एक कार्टून जैसा ड्रॉ करती है। गाय जेनिफर के आगे कन्फेस करते हुए कहता है कि वो उसे हर रोज इस बिल्डिंग में देखा करता था, लेकिन शुरुआत में उसने झूठ इसलिए कहा ताकि जेनिफर उसे स्टॉकर ना समझे। गाय की बातों को यहाँ जेनी काफी हल्के में लेती है और उसकी कार्टून जैसी स्केच बनाने के लिए उससे सॉरी बोलती है। कुछ देर बातें करते करते वो दोनों एक दूसरे से अपने सीक्रेट शेयर करने लगते हैं। जेनिफर गाय से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी लड़की के खेतों में अपना हल चलाया है, जिसे सुनकर गाय शर्माते हुए कहता है ही
एक बार चलाया था। जेनिफर बोलती है उसने भी स्कूल की लाइब्रेरी में पहली बार अपनी तितली का चमगादड़ बनवाया था। अब जेनिफर की ये सारी बातें सुनकर गाय का भी छोटा चेतन जाग जाता है और फिर वो जेनिफर के पास आकर उसकी चुम्मी लेने लगता है। यहाँ जेनिफर की चड्डी भी गीली हो चुकी थी तो वो भी गाय का इसमें पूरा सहयोग करती है, जिसके बाद वो दोनों दबा के वहीं गधा मजदूरी करते हैं। अपना खून पसीना एक करने के बाद गाय जेनिफर से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, जिसे सुनकर जेनी गाय के ऊपर से हट जाती है और अपने कपड़े पहनने लगती है, क्योंकि जेनिफर के लिए ये सब जो अभी हुआ उनके बीच ये सारा कुछ नॉर्मल था। यहाँ गाय जेनिफर को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारा एक्स तुम्हें डिजर्व नहीं करता, इसलिए तुम उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। वैसे हम साला लड़के होते बहुत हरामी है, अकेली लड़की देखी नहीं कि उनके रिलेशन में फूट डालना शुरू। पर यहाँ जेनिफर होती है मॉडर्न जमाने की सती सावित्री। वो गाय से कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ और हमारे बीच जो भी ये सब कुछ हुआ वो बस एक मोमेंट था, इसलिए तुम ये सब भूल जाओ। अब ये सब सुनते ही गाय अम्बी से अपरिचित में बदल जाता है और जेनिफर को अपने मोबाइल में उसकी कुछ पिक्स और वीडियो दिखाते हुए कहता है कि मैं बहुत महीनों से तुम्हारा पीछा कर रहा था, तुम किस वक्त आती हो, कहाँ जाती हो, क्या खाती हो और कितना हकती हो, मुझे सब पता है। और इतना ही नहीं, मैं कोई अकाउंटेंट नहीं हूँ, मैं बस एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अब क्योंकि मुझ जैसे सिक्योरिटी गार्ड पर तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मैंने तुमसे बात करने के लिए और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये सारा ड्रामा किया। फिर गाय की ये सारी कथा सुनकर जेनिफर कहती है एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। गाय अब अपनी पॉकेट से एक की निकालता है और उससे लिफ्ट को दोबारा ऑन कर देता है, जिसके बाद गाय का सारा सच और ये सारे फैले रायते को देखते हुए जेनिफर गाय पर आग बबूला हो जाती है। भोसड़ी के मदरचोद बहन के लोड़े, मच्छर की झाट। साले तू कितना बड़ा चमड़ी है रे, तूने सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये सारा रायता फैलाया। देख अब मुझे बाहर निकलने दे, फिर कैसे मैं पुलिस को तेरे कारनामे बताकर तेरे बाप भाई करवाती हूँ। अब जेनिफर की धमकी सुनकर गाय फिर से लिफ्ट को ऑफ कर देता है, जिससे डर कर जेनिफर गाय से लिफ्ट की छीनने के लिए भागती है और फिर इसी छीना झपटी में लिफ्ट की टूट जाती है, जिसके कारण अब वो दोनों सच में यहाँ फंस जाते हैं। गुस्से में जेनिफर गाय को अपनी सैंडल से मारकर बेहोश कर देते हैं, लेकिन जब वो गाय को चेक करने जाती है तो उसके पास आते ही गाय उसे ही पटक कर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वो गाय से पूछती है कि उसने ये सब आखिर किया क्यों। तो गाय कहता है कि मैं बस चाहता था कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं, ताकि मैं तुम्हें इम्प्रेस करके तुम्हारे साथ पूरा वीकेंड इसी लिफ्ट में बिताऊं, और यही मेरा प्लान था। जिस पर जेनी बोलती है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगले दिन कोई ना कोई गार्ड अपनी ड्यूटी के लिए जरूर आ जाता। लेकिन गाय उसे बताता है कि यहाँ कोई नहीं आने वाला नेक्स्ट ट्यूसडे तक, क्योंकि मैंने पहले ही वीकेंड की सारी शिफ्ट अपने नाम करवा ली थी। आगे गाय जेनिफर के गिफ्ट्स को ओपन करता है जो वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी। गाय उस गिफ्ट में से उसके बॉयफ्रेंड की शर्ट को निकालकर खुद पहन लेता है और सुट्टा मारते हुए जेनिफर को हैप्पी वैलेंटाइन डे बोलकर उसे चिढ़ाता है। अब कुछ देर बाद उस लिफ्ट में लगी लाइट्स ब्लिंक करने लगती है, जिसे गुस्से में गाय तोड़ देता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि इस लिफ्ट में सीलिंग पर लगी लाइट्स को चेंज करने के लिए जरूर कोई रास्ता होगा। वो उस जगह को ढूंढने लगता है और इस बार लकली वो इसमें सक्सेस हो जाता है। गाय जेनिफर से कहता है कि तुम मुझे सीलिंग के ऊपर चढ़ने में हेल्प करो, लेकिन जेनिफर बोलती है मैं तुम्हारा नहीं झेल पाऊंगी, ओह सॉरी वजन नहीं झेल पाऊंगे, इसलिए तुम मुझे उठाओ। हालांकि गाय को जेनिफर बिलीव नहीं होता, लेकिन फिर भी जेनी गाय को ये कहकर कन्विंस कर लेती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी और सब कुछ भुलाकर एक दूसरा मौका भी दूंगी। और बस यही तो गाय जेनिफर के मुंह से सुनना चाहता था। जिसके बाद गाय जेनी को ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ जेनी गाय का काट देती है। वो खुद ऊपर चढ़कर गाय को बूंद मरा बोलकर वहां से भाग जाती है। देखा, इसलिए कहता हूँ लड़की, मौसम और सरकार की बातों पर कभी ट्रस्ट मत करना, साले कभी भी बदल जाते हैं। एनीवे, जेनिफर से कटवाने के बाद गाय को बहुत गुस्सा आता और वो जैसे तैसे करके कुछ कपड़ों को जोड़कर एक रोप बनाकर लिफ्ट के ऊपर आ जाता है। यहाँ जेनिफर उस जगह से बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी गाय उसे अपने साथ खींचकर नीचे उसी लिफ्ट में वापस गिरा लेता है, जहाँ ऊपर से गिरने के बाद चोट लगने के चलते वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वो देखती है कि गाय अब भी बेहोश पड़ा है। जेनिफर की नजर लिफ्ट में लगे फायर अलार्म पर पड़ती है, जिसके बाद वो कुछ पेपर के टुकड़ों को जलाकर फायर अलार्म बजा के हेल्प मांगने का ट्राई करती है। इतने में गाय को भी होश आ जाता है और वो जेनी से कहता है कि यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आएगा, जिसे सुनकर जेनी गुस्से में गाय के फेस पर पंच मारकर उसका नाक तोड़
छोड़ देती है। जेनिफर गाय को उसी रोप से बांध देती है और उसे कैमरे के सामने सब कन्फेस करने को कहती है, वरना जेनिफर उसका प्लास से औजार काट देगी। अब डर के मारे गाय भी अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है, जहां वो अपना नाम जॉन बताता है और कहता है कि पहले वो भी सच में एक अकाउंटेंट ही था, लेकिन उसकी एक गलती के चलते उसकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते उसे 6 मंथ्स की जेल हो गई। जेल से बाहर आने के बाद उसे कहीं जॉब नहीं मिल पा रही थी, जिसके चलते मजबूरी में उसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ज्वाइन करनी पड़ी। मीनवाइल यहाँ जॉन का फ्रेंड एडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस बिल्डिंग में घूमने आता है, लेकिन जब वो जॉन को ड्यूटी पर ना पाकर सिक्योरिटी रूम में जाता है तो वो देखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हैं, जिसके बाद वो उन्हें बचाने के लिए भागता है। एडी जैसे तैसे लिफ्ट की की को उन तक फेंक देता है, जहाँ जॉन भी अपना हाथ खोलकर फ्री हो चुका था। वो एडी से कहता है कि की लिफ्ट में अटक गई है, इसलिए तुम यहाँ आकर हमारी हेल्प कर दो। लेकिन जैसे ही एडी लिफ्ट के थोड़ा अंदर आता है, वैसे ही जॉन लिफ्ट को ऑन करके एडी को मार देता है। साथ ही वो जेनिफर को भी एक घुसंड मारकर बेहोश कर देता है। अब जॉन लिफ्ट से बाहर निकलकर अपना हुलिया ठीक करता है और सिक्योरिटी रूम में जाकर कैमरे के सारे फुटेज को डिलीट कर देता है। इधर एडी की गर्लफ्रेंड जॉन के पास आकर उससे एडी के बारे में पूछती है, तो जॉन उसे भी टपका देता है। इसके बाद जॉन जेनिफर को बोरी में भर के अपनी कार में किसी सुनसान जगह पर उसे जलाने के लिए लाता है। जब वो जेनिफर को डिक्की से बाहर निकालता है, तभी जेनी उस पर हमला कर देती है। जेनिफर जॉन की कार को लेकर भागने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाकर उसे रियलाइज होता है कि जॉन जैसे चमड़ी आदमी को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। तो वो फुल स्पीड में कार को बैक करती है, जिससे टकराकर जॉन एक डस्टबिन में गिर जाता है। फिर जेनिफर उसी डस्टबिन में पेट्रोल छिड़ककर जॉन को फूंक देती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन? अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।